आज आप इतने दुखी क्यों? नहीं नहीं, किसने कहा आपसे कि मैं दुखी हूँ? यदि विश्वास नहीं है तो जल में अपना प्रतिबिंब देख लीजिए, सब ज्ञात हो जाएगा। क्या है दुख और सुख? ये हम सभी के जीवन में होते हैं, अवश्यंभावी है और आवश्यक भी है। किंतु हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक क्षण अवश्य होता है जिसे स्मरण करके मन आनंद से भर जाता है। इस दुख का अंत करने के लिए वो स्मृति, वो एक क्षण जो हम स्मरण करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कुछ है आपके जीवन में? काहीतरी असेल? एक कार्य था जो मुझे करना अत्यंत प्रिय था, क्योंकि वो मुझे किसी ने स्वयं सिखाया था, किंतु वो प्रिय नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात तो नहीं कि आपके दुख का कारण क्या है, किंतु आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, माता म्हणजे आपली आई हमें जन्म देती है, तत्पश्चात हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, ये सब कार्य करते करते कभी हम श्वास लेना भूल जाते हैं? नहीं ना। बस इसी के विषय में विचार कीजिए। क्या पता जल में प्रतिबिंब देखते देखते अपना दुख नहीं, किसी की छवि दिख जाए। चल, ये तो मैं। भार्या, भार्या, अरे सुनो तो, कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। क्षमा कीजिए, अभी भी मंदिर में कथा वाचन से आई ना, तो मन में बस कृष्ण नाम का जप ही चल रहा था, इसीलिए कुछ सुनाई ही नहीं दिया। लोग मंदिर से निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं, और तुम मंदिर से निकलते ही यहाँ तक जाप करते आई हो। अद्भुत! जितना सुंदर तुम्हारा रूप है, उतना ही सुंदर तुम्हारा मन भी। वास्तव में ये तो आपका दृष्टिकोण है राजकुमार बासु, कि मैं आपको इतनी अधिक सुंदर लगती हूँ, वो नहीं। अरे मुझे स्मरण आया कि मेरा जाप तो अभी भी अधूरा ही है, मुझे जाप पूरा कर लेना चाहिए। चलिए। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम वो देख लो। ये मैं राजसी वस्त्र विशेष तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम दुखी थी ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार बासु की आपने मेरे विषय में इतना सोचा, किंतु ये उपहार मैं आपसे भला कैसे ले सकती हूँ? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक बार इसे धारण करके तो देखो भार्या, अत्यंत सुंदर लगोगी तुम। इन्हें पहनकर इनकी शोभा और बढ़ा दोगी तुम। कहाँ फंसा दिया इस श्रीनिवास ने मुझे। अब कैसे पीछा छुड़ाऊं इस वासु से? मेरी शोभा क्यों बढ़ाना चाह रहा है, जानती हूँ मैं भली भांति। क्या सोच रही हो? देखो, अत्यंत प्रेम से लाया हूं तुम्हारे लिए, इन्हें मना मत करना स्वीकारने से। तुम्हें मेरी सौगंध। हाँ, यही समस्या है आप सभी पुरुषों की, कि अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए बस सौगंध दे दो स्त्रियों को। ये भी मत सोचो कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नहीं, अब आपने मुझे सौगंध दे दी ना, अब तो मैं आपसे ये वस्त्र कदापि नहीं लूंगी। धन्यवाद। नहीं भार्या, ऐसी बात नहीं है। मैंने भार्या को सौगंध दी, उसके बाद भी उसने मना कर दिया स्वीकारने से। कहीं भाषा गलत तो नहीं पड़ गया? उसे वस्त्र नहीं, कुछ और चाहिए। पर क्या? ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका। बस इसे मुस्कुराना पड़ेगा। वेंकटेश है तो अत्यंत श्रेष्ठ, वृक्ष पर भी चढ़ जाता है, मटकी भी फोड़ लेता है, मानना तो पड़ेगा उसे। क्या बात है राजकुमारी, आपने अब तक भोजन का एक भी निवाला ग्रहण नहीं किया? पता नहीं, किंतु एक बात है जो मुझे आकुल कर रही है। कैसी बात राजकुमारी? पता नहीं, किंतु वेंकटेश को देखकर लगता है जैसे
जैसे वो कुछ कुछ जाना पहचाना सा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। जैसे वो कोई व्यापारी नहीं, कोई और ही है। यदि आपके मन में संदेह है भी तो आप पता कैसे करेंगी कि वेंकटेश है कौन? मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो जो भार्या ने मेरा उपहार स्वीकार नहीं किया? कुमार, आपके आदेश के अनुसार हम उस मानव का पता लगाने गए जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए। कौन है वो लज्जाहीन? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या बताएं कुमार, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न बातें कर रहा है इस घटना के विषय में। मैं नदी किनारे से जा रहा था, मैंने देखा तो था एक व्यक्ति जिसके छोटे छोटे केश थे और छोटा सा माथा था। उसकी औसत लंबाई थी, श्वेत रंग था उसका। दूर से देखा था मैंने उसे, अत्यंत मनमोहक लग रहा था। सबका कथन अलग है, किंतु सभी कहीं ना कहीं वेंकटेश से मेल खाते हैं जो उस समय घाट पर उपस्थित था। ये कैसे संभव है? वेंकटेश भला भार्गवी के वस्त्र क्यों चुराएगा? नहीं 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 नहीं, ये अवश्य ही मेरे मन का संदेह है। वो तो वहां उसकी सहायता करने गया था। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक क्षण अवश्य होता है जिसे स्मरण करके मन आनंद से भर जाता है। इस दुख का अंत करने के लिए वो स्मृति, वो एक क्षण जो हम स्मरण करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। भोजन परोस दो भार्गवी ताई। जब से आप यहाँ करवीरपुर में आई है, या तो मैंने आपको दुखी देखा है या तो कोई विचार में खोई है, किंतु आज पहली बार आपके मुख पर हल्की सी मुस्कान देखी। क्या इस मुस्कान का कारण कुमार वासु है? वेंकटेश? उमा, तुम भोजन परोसने वाली थी ना? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कोई भी नहीं है। हे ईश्वर, अब मैं शांति से यहाँ आराम से अकेले में धूप सेक सकता हूँ, वो भी बिना भार्या बनने का नाटक किए। आहा, क्या आनंद आ रहा है। ये पायल की धुन कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे महादेव, कहीं स्त्री बनने का नाटक करते करते मुझे पायल की धुन आने का भ्रम तो नहीं हो रहा है? भार्या भार्या, ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ये तो राजकुमारी पद्मावती हैं, किंतु ये आई के घर की ओर क्यों जा रही? आई के घर पर तो भार्गवी है, कहीं ये भार्गवी से भेंट करने तो नहीं जा रही है? मुझे शीघ्र श्रीनिवास को सूचित करना होगा, इससे पूर्व की इन दोनों की भेंट हो और कोई गड़बड़ हो जाए। आपको हुआ क्या है? मैंने आपको महादेव के अर्धनरेश्वर स्वरूप के विषय में क्या बता दिया? आप तो सत्य में अर्धनारी बन के घूम रहे हो। क्या समस्या है आपकी? तुम यहाँ मुझ पर व्यंग कसते रहो। वहाँ राजकुमारी पद्मावती आई के घर पहुंच गई है भार्गवी से मिलने के लिए। जब वहां कुछ कलेश हो जाएगा ना, उसके पश्चात मैं हंसूंगा तुम पर।